नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी इस बुलेटिन में आपको देंगे। और शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो फुटबॉल महाकुंभ भादरा में चल रहा है उससे। और आज फुटबॉल महाकुंभ में 3 क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए और तीनों ही रोमांचकारी फुटबॉल मुकाबलों में जो टीमें जीती उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊं तो पहला मुकाबला आज सुबह 11 बजे प्रारंभ हुआ। भट्टू हरियाणा बनाम 12 राजस्थान की टीमों के बीच कांटे का मुकाबला था, लेकिन जीत मिली भट्टू की टीम को 3-1 से और भट्टू की टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसी के साथ यूनाइटेड जयपुर बनाम मध्य प्रदेश की होशंगाबाद टीम के बीच में दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज का खेला गया और इस मैच को यूनाइटेड जयपुर, जो कि गोरखों की टीम थी, और शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-1 से इस मैच को जीता। इसके अलावा बात करें तीसरे और आज के अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबले की, तो राजस्थान पुलिस बनाम अलवर के बीच में ये मैच था और राजस्थान पुलिस ने 3-0 से ये मैच जीता। ये मैच भी बहुत रोमांचकारी और बराबरी का मैच रहा। दुर्भाग्य रही अलवर की टीम कि उनके गोल पोस्ट में 3 गोल जो हुए, लेकिन तीनों ही मैच रोमांचक रहे। दर्शकों ने भरपूर लुत्फ उठाया तीनों ही क्वार्टर फाइनल मुकाबले का। इससे पहले 4 फरवरी को एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ था झंडू के पंजाब के और बादरा की टीम के बीच में, जिसको झंडू के पंजाब ने 4-0 से जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। अब जो सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली टीमें हैं, मैं आपको उनके बारे में बताऊं तो राजस्थान पुलिस और राजस्थान की यूनाइटेड जयपुर और झंडू के की पंजाब की टीम और भट्टू हरियाणा की टीम। अब जो कल सेमीफाइनल मुकाबले होंगे, पहला सेमीफाइनल मुकाबला 1 बजे खेला जाएगा, जो कि राजस्थान पुलिस व झंडू के पंजाब के बीच में होगा। उसके बाद में दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला यूनाइटेड जयपुर की टीम के और भट्टू हरियाणा की टीमों के बीच में होगा और इन दोनों ही मैचों से जीतने वाली टीम खेलेगी 7 फरवरी को फाइनल मैच। तो फुटबॉल महाकुंभ के ये प्रमुख मुकाबले रहे दोस्तों। 2 फरवरी को मैच प्रारंभ हुए थे उद्घाटन के साथ। भट्टू और अमृतसर का उद्घाटन मैच था, 7-0 से भट्टू ने जीता था। उसके बाद में 3 फरवरी को झंडू के बनाम नोर टीम का मैच था, जिसको 3-1 से झंडू के पंजाब ने जीता। उसके बाद में अलवर बनाम हनुमानगढ़ का बहुत शानदार मैच लगा था, जो कि 2-1 से अलवर ने जीता था। इसके बाद के 4 फरवरी के मैच हमने आपको बता ही दिए। राजस्थान पुलिस बनाम बदरस जयपुर के बीच में था, ये 4-0 से राजस्थान पुलिस ने जीता। झंडू के पंजाब बनाम भादरा का था, जो कि झंडू के पंजाब ने जीता। और आज 5 फरवरी को 3 मुकाबले हुए, उनके बारे में बताया। तो ये फुटबॉल महाकुंभ के कुल मुकाबले रहे और कल 2 सेमीफाइनल मैच है। 7 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस का जो अभियान चल रहा है भारत जोड़ो के समर्थन में, वो लगातार भादरा में जारी है और नेतागण गांव-गांव ढाणी ढाणी घूमकर कांग्रेस की रीति नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। और आने वाला 2023 का यही वर्ष जो है दिसंबर महीना चुनाव का है और राजस्थान का ये अंतिम बजट भी दोस्तों अब 10 फरवरी को संभवतः आने वाला है। इसके लिए 10 फरवरी का दिन निश्चित भी किया हुआ है। तो डोबी, बनाई, ढाका, गदरा आदि में 4 फरवरी को पहुंची थी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। लगातार गाँव में आगे बढ़ रही है। कितना फायदा इसका कांग्रेस को मिलेगा, ये देखने वाली बात है। और 2023 में कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी, इसको लेकर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करें तो मूर्ति स्थापना एवं विशाल भंडारा कार्यक्रम विश्वकर्मा मंदिर, जो कि गंगा सिंहपुरा रोड पर
भादरा में स्थित है, उसमें ये कार्यक्रम हुआ। 3 फरवरी को पूजा पाठ के साथ प्रारंभ हुआ था ये मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम, और 5 फरवरी को आज मूर्ति स्थापना की गई सुबह 9:15 बजे। इसमें 5 फरवरी को प्रसाद भी वितरण किया गया, विशाल भंडारा लगाया गया। मांगीलाल गोयल के सौजन्य से, जो कि प्रतिपक्ष के नेता है नगर पालिका भादरा के, उनके सौजन्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और अन्य अतिथियों में रामस्वरूप ठेकेदार, जो कि पार्षद भी है वार्ड नंबर 17 के, ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने जा रही है भादरा में। 11 फरवरी को इसके लिए प्रचार प्रसार व्यापक रूप से किया जा रहा है। विधिक जागरूकता रैलियां लगाई जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो लोक अदालत के प्रति लोग, और अपना मामले जो वर्षों से लंबित है उनका निपटारा हो सके राजीनामे के द्वारा। तो इसको लेकर लगातार जो रैलियां आयोजित की जा रही है उससे भरपूर फ़ायदा मिल सकता है लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा मामलों को निपटाने में। तो यही लगातार प्रयास जारी है। सभी एडवोकेट, अधिवक्ता, वरिष्ठ सभी इसमें शामिल है। इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ कैसे मिले, इसको लेकर विधिक शिविर जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। अमृत स्टेशन योजना आखिर क्या है दोस्तों, इसको लेकर हम बात करेंगे। ये रेलवे की सरकार, केंद्र सरकार की योजना है। रेलवे में इसका किस प्रकार से इस योजना को लेकर भादरा आसपास क्षेत्रों को फायदा मिल सकता है, हमारे चूरू और हनुमानगढ़ जिले के किन किन स्टेशनों को इसका फायदा मिल सकता है, क्या ये प्रमुख योजना है, इसके बारे में हम बात करें तो 5 स्टेशनों का चयन हुआ है दोस्तों इसके तहत। ये एक बजट का हिस्सा है, जो बजट अभी हाल ही में केंद्र सरकार का आया था। अमृत स्टेशन योजना, 5 स्टेशनों का चयन हुआ है और सभी 5 स्टेशनों पर 5-5 करोड़ रुपए खर्च होंगे यात्री सुविधाओं के लिए। और इसमें चयन किया गया है उत्तर भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहें और गोगा जी महाराज का मेला जहाँ लगता है, गोगा मेडी, इस स्टेशन पर 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे यात्री सुविधाओं के लिए। सादुलपुर में भी 5 करोड़ खर्च होंगे। चूरू रेलवे स्टेशन पर भी 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और सुजानगढ़, रतनगढ़, तो चूरू जिले के ही ज़्यादा रेलवे स्टेशन इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। अगर निकट भविष्य की बात करें तो जो वंदे भारत ट्रेन है वो भादरा स्टेशन से होकर गुजरती हुई दिखाई देगी आपको। अगर केंद्र ने, रेलवे ने ये प्रस्ताव माना, तो ये प्रस्ताव दिया है सांसद चूरू के राहुल कसवा द्वारा, और ये जो प्रस्ताव है केंद्र को भिजवाया जा चुका है। और इसमें श्री गंगानगर दिल्ली के लिए ये ट्रेन चलेगी, वंदे भारत ट्रेन, और भादरा नौहर वाया सादुलपुर होकर ये निकलेगी। और इसके अलावा बीकानेर दिल्ली के लिए भी रूट होगा, जो बाया रतनगढ़ चूरू का जो स्टेशन है वो उनको क्रॉस करते हुए आगे जाएगी। तो ये प्रस्ताव भेजा है राहुल कसवा ने। इसको कितनी सुनवाई होती है, क्या इसका फायदा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, ये देखने वाली बात है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों क्रिकेट की बात करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 9 फरवरी से नागपुर से शुरू हो रही है। और आपको रिकॉर्ड बताएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम टेस्ट की बहुत मजबूत टीम मानी जाती है, और अब तक 2013 से भारत ने अपने घर में घरेलू सीरीज के तौर पर एक भी सीरीज नहीं हारी है। लगातार 15 टेस्ट सीरीजें जीती है भारत ने, और ये एक विश्व रिकॉर्ड है। लगातार सीरीज जीतने का रिकॉर्ड अगर कहें तो ऑस्ट्रेलिया आदि 1-2 टीमों का है, लेकिन 10 ही सीरीज का है। भारत अब तक 15 सीरीज अपने घरेलू मैदानों पर लगातार जीत चुका है। तो इस रिकॉर्ड में और ज़्यादा सुधार होगा, इजाफा होगा। इसके अलावा बात करें 19 मार्च को हरियाणा के पंचकुला में होने वाले राष्ट्रीय जाट अधिवेशन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है।
और भादरा में भी इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए और तैयारियों को लेकर संवाद बैठकें आयोजित की गई और बड़ी संख्या में भादरा से भी जाट समाज के बड़ी संख्या में लोग पंचकुला में 19 मार्च को भीड़ जुटाने वाले हैं। और इसमें जो है राष्ट्रीय स्तर पर ये जाट अधिवेशन होने जा रहा है दोस्तों। इसमें जाट समाज की उन्नति और उत्थान के लिए जो है विचार विमर्श किया जाएगा, कार्यक्रम चलाए जाएंगे, रूपरेखाएं बनाई जाएगी। तो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भादरा में भी बड़ी संख्या में बैठकें की जा रही है और बड़ी संख्या में यहाँ से जाट समाज के लोग इस मीटिंग में भाग लेंगे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे दोस्तों एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन की, जो कि भादरा में 8 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। ये आयोजन जो है वो 100 कुंडीय श्री पंचदेव महायज्ञ और अनेक ऐसे धार्मिक कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाएंगे। और ये 8 फरवरी से चलकर 18 फरवरी तक जो 1.25 लाख शिवलिंग के रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है, वहाँ तक चलकर लगातार अनेकों धार्मिक कार्यक्रमों की जो है रूपरेखा इसमें बनाई गई है। और मैं आपको बताऊं तो श्री पंचायतन प्रतिष्ठा महोत्सव भी इसमें होगा, जो 8 से 10 फरवरी को होगा। श्री पंचदेव महायज्ञ है 100 कुंडीय, जो कि 11 फरवरी से 17 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। 8 बजे से 12 बजे तक इसका समय रखा गया है और दोपहर को 3 से 6 बजे तक इसका समय निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जाएगा 11 से 17 फरवरी तक। और ये कथा का समय जो रखा गया है, इसमें दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक है। काशी की दिव्य आरती लगातार प्रतिदिन साय 6 बजे आयोजित की जाएगी। इसके अलावा और भी अनेक कार्यक्रम है। 1.25 लाख शिवलिंग का रुद्राभिषेक कार्यक्रम है, जो कि 18 फरवरी को साय 7 बजे से आयोजित किया जाएगा। तो इस धार्मिक आयोजन का एक प्रकार से 100 कुंडीय महायज्ञ का 44 वर्षों बाद में भादरा की धरा पर आयोजन हो रहा है, इतने बड़े स्तर पर। और तैयारियों में जुटे हैं अनेक संगठन दोस्तों। इसको लेकर आयोजन कमेटी जो है श्री पंचदेव महायज्ञ सेवा समिति है और कस्बे के अनेक संगठन, धार्मिक संगठन जो है इसमें अपनी भागीदारी भी निभा रहे हैं। तो इसके अलावा अब हम बात करेंगे दोस्तों आज के क्या विशेष दिवस है और मंडियों के भाव, क्योंकि आज रविवार है, अधिकांशतः मंडियों में भाव नहीं होते हैं। मौसम का मिजाज आपको बताएंगे। आज 5 फरवरी को क्या विशेष दिवस। 2007 में आज ही के दिन भारत की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे अधिक बार रहने का रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों, आज ही के दिन। और इसके अलावा 1630 में जन्मे सिखों के 7वें धर्मगुरु हर राय का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और अमिताभ बच्चन के सुपुत्र फिल्मी अभिनेता अभिषेक बच्चन का भी जन्म 1976 को आज ही के दिन हुआ था। अब मौसम का मिजाज आपको बताएं तो आज 5 फरवरी को 13 से 21 डिग्री टेम्परेचर रहा। तो गर्मी का एहसास होने लगा है। दिन में तेज धूप आप महसूस कर सकते हैं। 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल रही थी। और आज देर रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार से हवाएं चलती हुई और आसमान में बादल बेहद कम छाए रहेंगे। कल 6 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तो 16 से 23 डिग्री टेम्परेचर दिन में ही रहेगा। तो तेज आज अब गर्मी का एहसास प्रचंड रूप से भी होने लगेगा और दोपहर को 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो एक बार तापमान फिर से चढ़ने लगा है और फरवरी जाते जाते गर्मी का एकदम एहसास आपको होने लगेगा। 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि को भी रहेगा। हल्की ठंड सुबह और देर शाम को रात्रि के समय ज़रूर रहती है। अंतर भी रात्रि को और दिन का बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ये अंतर भी एक रिकॉर्ड बनाता हुआ प्रतीत हो रहा है। और 4 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से दिन भर हवा चलेगी। रात्रि को भी 16 से 19 डिग्री टेम्परेचर देर शाम तक रहेगा। हवा भी करीब 16 किलोमीटर तक चलेगी।
और 53 से 60 डिग्री तक बादल छाए रहेंगे आसमान में। तो ये रहा मौसम का मिजाज। अभी बरसात की कहीं कोई संभावनाएं दिखाई नहीं देती है। और चने की फसल जो है किसानों की, दोस्तों उसका खराबा बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बड़ी किसानों के लिए दुखदाई खबर है। और किसान बराबर मांग कर रहे हैं कि चने की फसल का भी उनको ठीक से क्रॉप कटिंग के आधार पर मुआवजा मिले। पहले ही आंदोलनरत है किसान फसल बीमा क्लेम को लेकर। 13 फरवरी को चक्का जाम जो डुंगराना गांव है वहाँ बजरंग सारण के नेतृत्व में किसानों द्वारा घोषणा की गई है। उसको लेकर अब लगातार बजरंग सारण भी गाँव में रैलियां कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। तो देखने वाली बात है किसानों की क्या मांगे मानी जाती है, सुनी जाती है पुकार। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।